मेरे को लगता है साहब कि इस दुनिया में अगर आप ढंग से जीना चाहते हो ना, सम्मान के साथ सर उठाकर जीना चाहते हो ना, तो अपनी कमजोरी को कभी किसी के सामने जाया मत करना। अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताना, किसी के साथ गलती से भी शेयर मत करना। चाहे आज वो आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो या फिर कोई कितना भी अच्छा रिश्तेदार हो, कभी किसी को अपनी कमजोरी मत बताना। क्योंकि इसकी क्या गारंटी है साहब कि आज आपका सबसे अच्छा दोस्त कल को आपका सबसे अच्छा दुश्मन नहीं बन सकता। आज आपका वो रिश्तेदार जिसे आपकी कमजोरी पता है, वो कल को आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। इसलिए गलती से भी कभी किसी के साथ अपनी कमजोरी शेयर मत करना। और दूसरी चीज, डर। देखिए, कमजोरी तो आपने बोल दी ना, किसी को शेयर कर दिया ना किसी के साथ, तो वो तो मरवाएगी ही मरवाएगी। परंतु आपका जो डर है ना, वो कमजोरी से भी ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगा। देखिए सर, इस बात को मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं कि भैया देख, डर, आपका जो डर है ना, वो आपके दुश्मन की, आपका सामने जो भी खड़ा है, देखिए आपका दुश्मन हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है, समाज हो सकता है, हालात हो सकते हैं, कुछ भी। आप जिससे भी डरते हो ना, जिसको भी देख कर, जिस भी सिचुएशन को, चाहे सिचुएशन कह लो, स्थिति कह लो, हालात कह लो, कुछ भी कह लो, या कोई व्यक्ति विशेष ले लो, कुछ भी, आप जिससे भी डर गए ना, वो सामने वाले की ताकत बन जाता है। ये आपको और भी ज्यादा मरवाता है, आपका डर आपको और ज्यादा मरवाता है। अब आप बोलते हो कि कैसे, मैं आपको बताता हूँ साहब। देखिए, हमारे गाँव में एक चीज देखने को मिलती है, मैं ये सारी चीजें अक्सर नोटिस करता रहता हूँ। संकरे से पतले पतले रास्ते होते हैं, और वहां पर क्या होता है, बहुत बार आमने सामने गाड़ियां आती है, तो इतना ही रास्ता होता है कि साहब बड़ी मुश्किल से एक दूसरे के पास से होके गाड़ी गुजरे। तो वहां पर मैंने देखा है बहुत बार, अगर कोई रौबदार आदमी बैठा है ना गाड़ी में, बड़े दबंग अंदाज से वो बैठा है ना, रौब के साथ, बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी, ठीक है, तो बहुत बार जो सामने वाली गाड़ी है ना, वो ऐसे सामने वाली गाड़ी वाले को घूरेगा, सिर्फ अपनी आंखों से ऐसे घूरता है। और अमूमन ज्यादातर मामलों में ये होता है कि वो सामने वाला अपनी गाड़ी को बैक ले लेता है, और वो रौबदार आदमी है ना, वो सिर्फ अपनी आंखों से डरा रहा है साहब। और कई बार तो अगर गाड़ी थोड़ी बहुत ठुक गई ना, थोड़ी बहुत टच हो गई ना, तो ऐसा होता है कि जो पहले बोलेगा ना, ओए तुमने मेरी गाड़ी को ठोक दिया है, तो वो सामने वाला डर जाएगा, अरे बाबूजी गलती हो गई, भाई साहब गलती हो गई यार, देखिए थोड़ा टच हो गया यार, माफ कर दीजिए। ऐसा बहुत बार होता है। जैसे ही आपने अपना डर दिखा दिया ना, सामने वाला तुरंत आप पर हावी हो जाएगा, तुरंत। कोई उसको एक मिनट के लिए भी उधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल पर एक चीज और मैंने नोटिस की है साहब, देखिए, जब भी हम किसी दूसरी गली में जाते हैं ना, किसी दोस्त के घर, मान लो किसी दोस्त के घर उससे मिलने जाना है, ठीक है, फोन पे एड्रेस वगैरह पूछ लिया और चले गए उसके घर मिलने, पहली बार जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी गली में अगर कोई कुत्ता वगैरह होगा ना, तो वो अजनबियों को देखकर भौंकता है। ज्यादातर मामलों में कुत्तों की आदत होती है, जब भी किसी अनजान आदमी को देखेंगे ना, वो भौंकेंगे, दूर से भौंकेंगे। तो कुत्ते भी तो यही करते हैं साहब। जब पहली बार आपको देखता है ना कुत्ता, तो वो दूर बैठा बैठा गुर्राएगा, सिर्फ गुर्राता है वो। परंतु अगर आप उसके गुर्राने की वजह से अगर वहीं पर रुक जाते हो, थम जाते हो, डर जाते हो, तो कुत्ता आपके ऊपर हावी हो जाता है। फिर वो वहां से खड़ा होगा, फिर वो आगे बढ़ेगा भौंकता भौंकता आपकी तरफ। और अगर आप गलती से भाग गए ना, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो आपको काट भी ले। परंतु इसका उल्टा, जैसे ही वो कुत्ता गुर्रा है ना, आप उसे देखा, जब जानता नहीं है क्या, मतलब इस टाइप का अगर कुछ भी आपने रिएक्ट कर लिया ना, तो वो कुत्ता चुप हो जाता है। इन दो केसों में क्या हुआ, इन दो केसों में आपने देखा होगा कि भैया, जब आपने अपनी तरफ से अपने डर को कंट्रोल करके सामने वाले पर प्रहार किया, वार किया, मतलब जाहिर नहीं होने दिया ना, खुद को बचा लिया ना, खुद को कंट्रोल कर लिया कि भैया डरने से रोकना है खुद को, और आपने पहल कर दी ना, तो वो कुत्ता डर गया। फर्स्ट वाले मामले में भी यही होता है कि अगर आपसे गलती से ठुक भी गई है गाड़ी, ठीक है, तो आप सामने वाले को अगर पहले उतर कर ये बोल देते हो ना, ओए क्या हुआ भाई, क्यों ठोक दी गाड़ी, तो अमूमन ज्यादातर मामलों में सामने वाला थोड़ा सा नम हो जाता, थोड़ा सा धीमा पड़ जाता, वो आप पर हावी नहीं होगा। इसलिए सर मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका डर है ना, वो सामने वाले की ताकत बन जाता है। और ये किसी भी सिचुएशन के मामले में भी होता है। देखिए, आप जब भी किसी बड़ी मुसीबत में फंसते हो ना, मान लीजिए आप किसी खराब कंडीशन में फंस गए,
स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, ठीक है, और वहाँ पर आप डरते हो, अननोन फियर, ठीक है, अरे आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जितना आप डरोगे ना, चांसेस ज़्यादा है कि वहाँ पर आप अपना बीपी शुगर बढ़ा लोगे। ऐसा होता है, मैंने देखा है बहुत से लोगों के साथ। वो कल्पना करके अपने उस डर को इतना बड़ा कर देते हैं, उस डर को इतनी ज़्यादा पावर देते हैं, उस सिचुएशन को, जिस सिचुएशन में वो फंस चुके हैं ना, उस परिस्थितियों को इतनी ज़्यादा ताकत दे देते हैं कि वो खुद बहुत कमज़ोर हो जाते हैं उन हालातों के सामने, उन परिस्थितियों के सामने। जबकि करना सिर्फ इतना है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में खुद को सिर्फ इतना सा कहना है, अरे हो गया तो हो गया भाई, फंस गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे जो होगा वो, अरे निकल लेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी एक चीज बता देता हूँ सर, आपके रोने से, ज्यादा परेशान होने से, ज्यादा डरने से कौन सी परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी, उसका सामना करना ही है, आपको करना तो है ही है ना। और मैं इतना अपने तजुर्बे से बता देता हूँ साहब कि देखिए, सच में किसी भी डर की कल्पना उसकी वास्तविकता से बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए आपको हाइट से डर लगता है, मान लीजिए आपको ज़्यादा ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है, तो वो आप अपने दिमाग में आपने बैठा रखा है कि बस मेरे को तो हाइट से डर लगता है। परंतु अगर आपको आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर, मान लीजिए लिफ्ट के सहारे, आपको बिना बताए, किसी तरीके से मैं आपको ना बताऊं, और आपको लिफ्ट के सहारे ऊंचाई पर जाकर बैठा दो एक कुर्सी पर आराम से, वहां पर आपको डर लगेगा क्या? आपको डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। जब तक पट्टी बंदी रहेगी ना, तब तक आपको डर नहीं लगेगा। जैसे ही पट्टी खुलेगी ना, आपका कांपना चालू हो जाएगा। इन दो कंडीशन में क्या हुआ भाई, स्थिति तो वो की वही है। एक्चुअल में डर था कहाँ? डर आपके दिमाग में बैठा है, और वो कहाँ से आया? आपकी सेंस के थ्रू, आपकी आंखों के थ्रू, आपकी इंद्रियों के थ्रू। आपकी इंद्रियों ने तुरंत मैसेज दिया आपके दिमाग को, आपके दिमाग ने अपने अंदर से डर जनरेट किया और आप डरने लगे। आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया, आपकी बॉडी कांपने लगती है। सीधा सीधा फंडा है साहब। जब तक आपकी आंखों पर पट्टी बंदी हुई थी ना, आप उतनी ही हाइट पर बैठे थे, परंतु उस समय आपको पता ही नहीं था ना कि आप कहाँ बैठे हो, आपको डर था ही नहीं। जैसे ही पट्टी खुली, आपका डर उछल कर सामने आ गया और आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। इसलिए सर, मैं यहाँ पर कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि भैया, हर जगह पर डरने की जरूरत नहीं है। अपने डर को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाइए। जब भी आपको लगे कि किसी भी सिचुएशन से आपको डर लगता है, पर्टिकुलर किसी भी आदमी से डर लगता है, पर्टिकुलर किसी हालात से डर लग रहा है, बहुत बार देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि साहब आप जानबूझकर पंगे लेते फिरिए लोगों के साथ, ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा, परंतु मैं तो ये कहता हूँ साहब कि बहुत बार लोगों के सामने जाने से डर लगता है, बातें करने में डर लगता है, मतलब जरूरत से ज़्यादा ही डरते हैं, संकोची होते हैं। कहीं पे बात करने का अगर मौका मिल गया ना 4 लोगों में, तो हाथ पाँव फूलने लगते हैं। तो भैया, जानबूझकर ऐसे मामलों में कभी आप सामने से होकर शुरुआत कर दीजिए। अपने डर से निपटने का एक रास्ता ये भी है कि जानबूझकर जिस चीज़ से आपको डर लगता है ना, वो चीज़ कर डालिए। जी हाँ, जानबूझकर कर डालिए। अगर वो चीज़ सही है और आपको लगता है कि यार सिर्फ डर की वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, और आपके लिए सही है वो चीज़, दूसरों के लिए भी सही है, तो उस चीज़ को कर डालिए। मैं यहाँ पर सिर्फ अच्छी चीज़ों की ही बात कर रहा हूँ। इसलिए साहब, आपका डर आपको रोके रखा है, और आपका डर आप पर हावी हो जाए उससे पहले अपने डर पर प्रहार कीजिए साहब, वार कीजिए। उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाइए साहब, ताकत बनाइए। थैंक यू।